हेलो बच्चों, आज इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक है, इल्तुतमिश के कौन कौन से युद्ध हुए हैं, कौन कौन से अभियान हैं और कौन कौन से सिक्के इसने चलाए हैं इतिहास में, और इसके विषय में जानकारी आज इससे प्राप्त करेंगे। देखिए, इल्तुतमिश जो है इसका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। ठीक है। और ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश था ये बदायूं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। ठीक है। उसके बाद यह ऐबक का गुलाम था और इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐबक गोरी का गुलाम था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए ऐबक गुलाम और गुलाम का गुलाम, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने जो राजधानी है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी और ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी और इसकी जो राजधानी थी इसने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है तुर्कान-ए-चहलगमी या अमीर-ए-चालीसा। इसे चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लोगों का समूह था। ये क्यों बनाया गया था? ये बंगाल में उस समय विद्रोह हो रहे थे, तो बंगाल के विद्रोह को रोकने के लिए तुर्कान-ए-चहलगमी या अमीर-ए-चालीसा का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। उसके बाद अब देखते हैं कुछ अभियान है, कुछ युद्ध है इसके सब महत्वपूर्ण युद्धों में। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध जो 1215 ईस्वी में लड़ा गया और यह युद्ध अल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था जिसमें इल्तुतमिश विजयी रहे। उसके बाद दूसरा युद्ध मंसूरा का हुआ था जो 1217 में हुआ, जो कुबाचा और इल्तुतमिश के मध्य हुआ। इसमें कुबाचा पराजित हो गए थे और कुबाचा पराजित हुए और कुबाचा और 1227 ईस्वी में एक बार और युद्ध हुआ था, सिंध की लड़ाई हुई थी, वो भी कुबाचा और इल्तुतमिश के मध्य हुई थी। और उस युद्ध में कुबाचा इतना ज्यादा हताश हो गया था कि कुबाचा ने पानी सिंध नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद बंगाल विजय 1226 ईस्वी में हुई थी बंगाल विजय। तब यहाँ का शासक गयासुद्दीन था। गयासुद्दीन को पराजित करके इल्तुतमिश ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं सिक्के के बारे में। इसने कई सिक्के चलवाए थे। इसने शुद्ध अरबी के 2 सिक्के चलवाए थे, एक का नाम था टंका, एक का नाम था जीतल। टंका जो था वो चांदी का था जो 175 ग्रेन का था और जीतल तांबे का था। टंका और जीतल का जो अनुपात है 1:48 है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि टंका और जीतल का अनुपात कितना था, तो 1 टंका बराबर 48 जीतल के हैं। अगर आप 48 जीतल लेके आते हैं तो वो 1 टंके के बराबर ही है। और इसने प्रथा स्थापित की थी इक्तादारी प्रथा। इक्ता उस समय की भूमि को कहते थे, जो भूमि का जो मालिक होता था उसे इक्तादार कहते थे। तो ये इन्होंने इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की और इल्तुतमिश को मकबरे निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में मलकापुर में मकबरे का निर्माण करवाया था और वो भारत में बनने वाला पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरे निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश का जो अंतिम अभियान था वो था खक्खरों के विरुद्ध 1235 ईस्वी में। और खक्खर जो जनजाति थी एक प्रकार की, और ये जो युद्ध था खक्खरों से ये पंजाब में हुआ था। पंजाब में जब ये युद्ध हुआ था तो ये इनका लास्ट युद्ध था और इसके बाद 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसमें कुछ और चीज देख लेते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है सुल्तान होने का प्रमाण पत्र 1229 में, तो इसे बगदाद के खलीफा थे, उन्होंने क्या किया था, इसको खिल्लत दी थी, या कह सकते हो इसे सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया था इसको। और यह सुल्तान होने का प्रमाण पत्र पाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो 1229 में इसको दिया गया। उसके बाद चंगेज खान पे लिखा हुआ है 1220 ईस्वी में मांग बरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली तक पहुंच गया था। चंगेज खान कौन था? चंगेज खान एक मंगोल लड़ाकू था ये, और इसका जो वास्तविक नाम इतिहास में तिमोचिन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था, वो तिमोचिन था। ठीक है, लगभग इसके बारे में जानकारी मिल चुकी है आप लोगों को इल्तुतमिश के बारे में। अगर आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है, धन्यवाद। कल इसके बाद और जो टॉपिक होंगे लेकर आएंगे।